बचा लोगे? कहाँ कैसे? कहा मैं बचा लूंगा, मैं जहां तक देख लूं वहां तक जहर रहता है। तो तक्षक ने कहा देखो मैं तक्षक हूँ, कहा तुम हो चाहे कोई और हो। कहा तो ऐसा करो तुम तक्षक हो मैं धर्मंतर हूँ, तुम काटने जा रहे हो मैं बचाने जा रहा हूँ, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ नहीं हो जाए। कहाँ हो जाने दो। श्रोताओं तक्षक ने हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी। बरगद का वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, वो जल गया। और जैसे ही गुरु धन्वंतर ने नेत्र बंद किए और दृष्टि डाली तो वो फिर हरा हो गया। तभी तो परी को परी कहते हैं, वो परी नहीं आज भी हरी है। गुरु धन्वंतर ने ही उस वृक्ष को हरा भरा किया था। वैसे तो वो बर गई थी, तब उसका नाम पड़ा परी। और जैसे ही गुरु धन्वंतर ने देखा तो वो हो गई हरी। लेकिन है हरी कहते हैं उससे आज वो तक्षक समझ गया कि गुरु धन्वंतर बचा। आगे एक सोटा बन के लेट गया रास्ते में। गुरु धन्वंतर 1400 चेलाओं के साथ में चले। बहुत सुंदर सोटा है, गुरु धन्वंतर ने उठाया, वो नहीं समझ पाई ये तक्षक है। उन्होंने कंधे पर रख लिया और अचानक से पीठ में खुजली पड़ी है। जैसे ही खुजली पड़ी उसी डंडे से खुजाया। श्रोताओं तक्षक ने पीठ में। अब गुरु धन्वंतर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पीठ पे दृष्टि पहुंच जाए। श्रोताओं जहर वहां तक नहीं रहता था जहां तक दृष्टि पहुंच जाती थी, अब पीठ पे नजर नहीं पहुंच पाती है। गुरु धन्वंतर कहने लगे 1400 चेला एक काम करो, बहुत जल्दी से हमें जमीन में दबाओ और ढंक बजा। श्रोताओं गुरु धन्वंतर को जमीन में दबा दिया। 1400 चेला ठाक बजाने लगे। उसी समय तक्षक तक पहुंच गया। कहा क्या कर रहे हो? कहा गुरु जी को दबा दिया है, एक नाग ने डस लिया है। आप पागल हो, मूर्ख हो, गुरु जी को जमीन में दबा करके और गाना बजाना कर रहे हो, बहुत जल्दी से निकालो। श्रोताओं तक्षक के कहने से चेलाओं ने गुरु जी को निकाल दिया। जैसे गुरु जी में हवा लगी, गुरु जी कहने लगे चेलाओं अब मैं बचूंगा नहीं, एक काम करो बहुत जल्दी से मुझे काटो और काट के हंडियों में पकाओ और 1400 खा जाओ और 1400 धन्वंतर हो जाओ। श्रोताओं बहुत जल्दी से गुरु जी को चेलाओं ने काटा और काट करके हंडियों में पकने के लिए रख दिया। और अब गुरु जी का मांस बनने लगा, पकने लगा। भाई में एक चेला ऐसो हो थोड़ो लग कैसो बता। हाँ एक बहुत शैतान मालूम, मतलब करो गुरु जी कितनी बात करें मान नेका अपन जरूर चलाएगा। बचेला ने श्रोताओं अब जे सब आप सब समझ रहे हैं कि सब बात कही जा रही है। हाँ वे सही पहुंचे। बचेला ने नेक पकते हुए मांस में से थोड़ा सा चाख लिया कि टेस्ट कैसो। श्रोताओं उतनी ही विद्या अपने भारतवर्ष में रह गई। तब तक आ गया तक्षक। तक्षक कहने लगा क्या कर रहे हो? कहा गुरु जी का मांस पका रहे हैं, उसके बाद हम खाएंगे, हम सब धन्वंतर हो जाएंगे। उसी समय तक्षक कहने लगा मूर्ख, गुरु जी के मांस को खाकर के तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, शक्ति तो छोड़। कहा स्वामी जी फिर हम क्या करें? महात्मा बन के आया, क्या करें? कहा एक काम करो ये मांस जो है गंगा में छोड़ दो। श्रोताओं को हड्डियां जो थी सब गंगा में प्रवाहित करा दी। आज वो गुरु जी के मांस की जो हड्डियां सारी चली गई। गंगा कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी, सब बंगाले के लिए चली गई। श्रोताओं बंगाल में उन हड्डियों का मांस खाया गया। तो आज भी जादू बंगाल में है, आज भी है। बंगाल में कोई पहुंच जाए, बंगाली लोग आज भी हम तुमको भेड़ बकरा बकरिया बना के कैद बना सकते हैं, कैद बना के रख लेंगे। वो जादू आज भी बंगाल में है। श्रोताओं अब चला तक्षक महाराज परीक्षित के पास। महाराज परीक्षित फूलों की सुगंधी लिया करते थे। रोजाना माली ताजी पुष्प तोड़ करके परीक्षित के पास पहुंचाया करता था। श्रोताओं तक्षक एक सर्प बना, एक फूल में बैठ गया। कहा मैं पहुंचूंगा कैसे वहां? पुष्प में बैठा माली उस फूल को तोड़ करके ले गया और वो फूल के सहारे वो तक्षक महाराज परीक्षित के महलों तक पहुंचा। अब 7वां रोज है। महाराज परीक्षित की पत्नी जो है इरावती वो भी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। वो कह रही है स्वामी मैं तुमको मरने नहीं दूंगी। देखे तक्षक कैसे आ जाएगा।
श्रोताओं, महाराज परीक्षित और रानी दोनों पलंग पर लेटे हैं। रात्रि के समय सुबह 4 बजे ही माली ने फूल पहुंचा दिए, फूल पहुंचा दिए। अब तक्षक ने उसमें से देखा, कहा कितनी सुंदर जोड़ी है, मैं कैसे इस जोड़ी को तोड़ूं, लेकिन अगर मैं इनको नहीं डसता हूं तो ऋषि का श्राप टूटा हो जाएगा, डसना तो पड़ेगा। अब ले महाराज जब फूल दिल में दहशत मत रखना, अच्छा है इसके अंदर, आप विश्वास मानिए, लेकिन दहशत मत रखना। अभी पकड़े रहे। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, श्रोताओं कथा सुनने से परीक्षित का सारा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन परीक्षित से सुखदेव जी ने एक बात कही, लाला परीक्षित, कथा सुनने के बाद भगवान की चर्चा पर कहीं शंका मत करना। और जो अंत में कथा सुनाई, कहा बेटा इस पे शंका बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहा हाँ ठीक है। तो सुखदेव जी समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, तुम्हारे एक बाबा थे, वो ऐसे हुए जिन्होंने हाथी को पकड़ के आकाश में फेंक दिया, वो आज दिन तक लौट के नहीं आए। श्रोताओं, इसी बात को लेकर के महाराज परीक्षित नाक से टूट गए थे। तो परीक्षित की केवल नाक कच्ची रह गई थी, बाद बाकी सारा शरीर वज्र का हो गया था। और बताते हैं कि तक्षक के डसने से पहले ही परीक्षित का जीवात्मा निकल करके भगवान में विलीन हो गया था। एवं तक्षक ने तो उस पार्थिव शरीर में ही फुसकार मारी, उस समय परीक्षित था ही नहीं। श्रोताओं, आज परीक्षित ने वो रोजाना जो पुष्प की सुगंधी लिया करते थे, फूल उठाया, उसी में तक्षक है और इसमें तक्षक है। इस फूल को 3 बार सूंघो, नाक से है तक्षक, घबराना नहीं है। फिर सुनो, अब तोड़ के पीछे की उठाएंगे, देख लेना है कि नहीं है। ये कुछ नहीं, अब हाथ पैर धो के आओ और उस स्थान पर मत बैठना, चाहे जहां बैठना। बोलिए परीक्षित रानी की। जाओ तुरंत हाथ पैर धो के दोनों जगह। हाँ घर पे हाथ पैर धो के। बंदा है, अब श्रोताओं, ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, माताओं बहनों भाइयों, जाओ। अब उनकी एक बस छोटी सी मैं विदाई आपको सुना रहा हूँ, और उसके बाद मैं सभी से विदा लेना चाहूँगा कि भैया आज 7 दिन में हमसे या हमारे किसी भी भाई से कोई भी गलती बन गई हो, उसके